वेलकम टू आवर क्लासेस। बहुत टाइम बाद हम लोग वीडियो नहीं बनाया था, वीडियो बन रही है। तो आज के जो टॉपिक है उसका नाम है मार्केटिंग। कॉमर्स का सेकंड चैप्टर है मार्केटिंग के बारे में आज पढ़ेंगे कि मार्केटिंग इज मोर देन जस्ट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से ज्यादा जरूरी जो है वो है मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग मीन्स किसी प्रोडक्ट को ऐड करना, किसी प्रोडक्ट का ऐड करना। मार्केटिंग मीन्स क्या होता है? मार्केटिंग जैसे हम लोग शॉप पे जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम लोग शॉपिंग करने गए। सेम एट इज जब मार्केट में जाएंगे तो कहेंगे हम लोग क्या करने गए? मार्केटिंग करने गए। थोड़ा सा मेन चीज है, धीमे धीमे पढ़ेंगे। कस्टमर का फोकस होना चाहिए मार्केटिंग में। कस्टमर आ रहा है, सपोज उसको एक लोअर चाहिए, 500 का उसका बजट है। अब लोअर दिख गया, उसको अच्छा लग गया, कस्टमर सेटिस्फाई है कि हमें प्रोडक्ट चाहिए। अब सवाल ये आता है वो प्रोडक्ट कैसे ले, कैसे इनफैक्ट जो प्राइस में वो सोच रहा है अगर उसमें मिल जाएगा वही वो खरीद लेगा, तो अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। सेकेंड है वैल्यू क्रिएशन। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका वैल्यू होना चाहिए, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। सपोज दैट एक मार्केट है जहां पे क्लॉथ और गारमेंट्स है, ठीक है। अब वहां पे आप स्टेशनरी लगा दिए, क्या जो डिमांड है, जो वैल्यू है, क्या वो वर्क करेगी वहां पे? वो नहीं करेगी, क्योंकि वो वैल्यू क्रिएशन नहीं हो पाया। जिसकी डिमांड हो वही चीज बनाओ वहां। थर्ड है रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब आपने एक कंपनी आपकी लोअर बनाती है, शर्ट बनाती है, तो एक रिलेशनशिप बनाओ कि सप्लायर आए, लेकिन ये है कि रेगुलेटरी होनी चाहिए, रेगुलर जाना चाहिए सामान। ये नहीं कि आज मैं 100 सामान बना दिया, वो आके हमसे ले गया, लेकिन अगले दिन क्या वो नहीं आया? क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया, कस्टमर ने फोकस किया नहीं। अब कस्टमर ने फोकस क्यों नहीं किया? क्योंकि जो वैल्यू थी, क्रिएशन की जो वैल्यू थी वो एकदम लो हो गई। अब अगला टॉपिक है की ऑब्जेक्टिव। कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं मार्केटिंग के। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? पहले ऑब्जेक्टिव रेड करेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा है ड्राइव सेल रेवेन्यू। तीसरा है बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। और फोर्थ है एक्सपेंड मार्केट शेयर। इंक्रीज ब्रांड रेवेन्यू। कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे आपने 100 प्रोडक्ट बनाया, कितना बनाया? 100। अब सवाल ये है कि 100 तो बन गया और बट भी गया ना, सेल हो गया। अब उसकी डिमांड आई, क्या डिमांड आई कि हमें ऐसे ही प्रोडक्ट चाहिए। आपने 100 बनाया, मुझे 2000 चाहिए। अब ये 2000 कब होगा? जब आप वैल्यू क्रिएशन करेंगे, जैसे मैंने पहले 2 मिनट पहले वीडियो बताया है। क्या करेंगे? वैल्यू क्रिएशन करेंगे। सेकेंड, रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाएगी। तीसरा, वैल्यू जब इंक्रीज होनी होगी तो होएगी वो तो। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस होनी चाहिए। ब्रांड देख के लोग अवेयर हो, हाँ ये इसके रिगार्डिंग क्या होगा कि वो प्रोडक्ट को उसको बुलाएगा कि आओ मुझे खरीदो, ठीक है। ये सेकेंड फर्स्ट पॉइंट हमारा। फिर उसके बाद है ड्राइव सेल एंड रेवेन्यू। जब इंक्रीज होगा सामान अब जो 100 है तो ये क्या हुआ? आया बिका। अब जब ये 2000 होगा तो इसकी सेल्स बहुत ऊपर जाएगी, रेवेन्यू आएगा। सेल्स मतलब होता है सामान को बेचना, रेवेन्यू मतलब जो बेच रहे हो वो मनी की टर्म में आपके पास आए। तीसरा है बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। सपोज दैट आप एक कस्टमर ने एक लोअर आपसे कहा कि हमें एक लोअर चाहिए, तो वो लोअर आपने कहा कि ऐसा है, वो लोअर की जो कॉस्ट है वो है 500, ठीक। वो कह रहे ठीक है 500 आपको देंगे, बट वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा कि जो आप 500 के रिगार्डिंग आप उसको जो लोअर दे रहे हो उसमें 500 की क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो लेगा। अगर आप उसको वो चीज दे रहे हो ना तो ये कस्टमर की लॉयल्टी बनाता रहेगा। इससे क्या हो, कस्टमर हमारे पास रोज आएगा और हमसे कहेगा अरे वही वाला लोअर दीजिए जो आप लास्ट टाइम दे, तो बहुत अच्छा है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी जो क्रिएशन थी उसकी वैल्यू है। लास्ट है कि एक्सपेंड मार्केट शेयर। देखो सब आपस में जुड़े हुए हैं सारे पॉइंट। जब इंक्रीज होगा तो आपकी शेयर रेवेन्यू ड्राइव करे। ड्राइव मतलब क्या होता है यार? गाड़ी खड़े में चलाओगे ना, जब गाड़ी को ड्राइव करो तो गाड़ी आगे जाएगी, वैसे ही शेयर से रेवेन्यू आगे जाएगा। जब शेयर रेवेन्यू जाएगा तो रीजन क्या है कि आपने कस्टमर की लॉयल्टी बना के रखी है। जब ये सब आप कर रहे हो तो आपके जो मार्केट में शेयर है पहले 100 था, अब 2000, 2 लाख, ऐसे वो इंक्रीज कर। अब चलते हम लोग आगे, जैसे पढ़ेंगे हम लोग के ऑब्जेक्टिव क्या थे। आप मार्केटिंग बिजनेस के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट रखेगी अपने आप को। कम्युनिकेशन वैल्यू, प्रोडक्ट आ गया ना, एक लोअर आ गया, एक शर्ट आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक।
अगर मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रहेगी, कोई आ रहा है कस्टमर हमसे कह रहा है कि ये दिखा दो, हम दिखा, मानो सबकी अपनी अपनी नीड होती है, अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन होती है। किसी को कलर चाहिए होता है, कोई अपने प्राइस को रिगार्डिंग देखता है। अब वो आज खरीद रहा है, 2-3 हमने दिखा दिए प्रोडक्ट, जो चौथा मांग रहा है हटो यार सब नहीं देंगे तुम्हें। तो ये क्या है, क्या ये हमारी सेल्स को ये इंक्रीज करेगा, ये डाउन कर देगा। सेल्स का डाउन होना, बिजनेस का डाउन होना, मार्केट का भी डाउन हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन वैल्यू इज अ मोर एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। अगर आप बोल नहीं सकते हो, अगर आपका बिहेवियर मैनर अच्छा नहीं है, तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, और जब प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो आप जितने बड़े दुकान वालों ठप हो जाएगा बिजनेस। तो पहला इंपॉर्टेंट ये रखता है। दूसरा क्या है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मीन्स होता है कि आप जो सामान खरीद रहा है आप उसको दो, कम्युनिकेशन अच्छी रखोगे, वो आएगा सामान अफोर्डेबल प्राइस में दो। आप कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, उसे मालूम है कि ये 100 का है, तो आप यार 110 कर दो, समझ लेगा ठीक है, इसका 10 रुपए। आप उसको तुम 210 का दोगे, क्या वो प्रोडक्ट खरीदेगा? वो नहीं खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा। तो रिलेशनशिप भी बनाना बहुत जरूरी है। कोई बिजनेस चला रहे या फिर मार्केट में कहीं पे भी आप होगे, तो बिजनेस चलाने के लिए हमें रिलेशनशिप होना जरूरी होगा। फिर तीसरा पॉइंट है ड्राइव ग्रोथ। जब सब कुछ होगा तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। लास्ट पॉइंट है एस्टैब्लिश ट्रस्ट। ट्रस्ट जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कस्टमर आ रहा है, उसको अफोर्डेबल प्राइस में अगर उसको मिल जाएगा, आपकी जो क्रिएशन अगर वो वैल्यू रख रही है अपने आप में, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट में ग्रोथ लाएगा और भरोसा रखेगा। 5 मिनट की और वेट। अब वीडियो में आगे चलते हैं, क्या देखते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स अब लड़ाई हो गई। जब आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, जो भी डिफरेंस आएंगे टेबल आपकी बुक में, जो भी टेबल गिवन होगी, अगर सिलेबस में आज जरूर पढ़िए इसको। 3 पॉइंट में बस समझेंगे कि होता क्या। मार्केटिंग लॉन्ग टर्म होता है। सामान आ गया, अब 1 महीना 1.5 महीना होगा, शायद वो बिके या ना बिके ना, होते ना ओल्ड प्रोडक्ट होंगे आपके पास, वो स्टॉक में भी होंगे। अब माने कि मार्केट नहीं चली, सामान नहीं बिक रहा वाला, पड़े रहने दो। लेकिन सेल्स में क्या है, शॉर्ट टर्म, अगर हम बना रहे हैं तो हमें उसको बेचना है, हर हाल में उसकी सेलिंग करनी होगी। सेकेंड है फोकस करेगा मार्केट की नीड को। सपोज दैट कि मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक की, किसकी है, इलेक्ट्रॉनिक की, तो वहां पे किसकी नीड होगी, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक के मार्केट में वो आप क्या स्टेशनरी लाएगा, नहीं लाएगा। तो मार्केट की नीड के हिसाब से ही मार्केटिंग होती है। लेकिन सेल्स क्या करता है, सेल्स अलग अलग कस्टमर की नीड देखता है। जैसे हम लोग मोबाइल चला रहे हैं ना, आप मोबाइल में देखता है कौन कितने प्राइस तक खरीद सकता है, तो उस हिसाब से अलग अलग कस्टमर की नीड देख के ही सेलिंग की जाती है, सामान बेचा जाता है। किसने कहा मुझे 5,000 फोन चाहिए, वो टच स्क्रीन का देगा, लेकिन जो उसके अंदर क्वालिटी होगी कितने की होगी, 5,000 की। समझ रहे बात। अब अगला लास्ट टॉपिक है कि मार्केटिंग ब्रॉड ऑडियंस। अब मेरे पास जो सामान है, हम 1-2 को नहीं बेचेंगे, अब हम ब्रॉड ऑडियंस, तब बहुत सारे लोगों को बेचना पड़ेगा। तीसरा है सेल्स को लेके। सेल्स क्या होता है, एनर्जी स्पेसिफिक प्रोस्पेक्ट, पर्टिकुलर एनर्जी को लेके वो बात करेगा। आगे चलते हैं कि मार्केटिंग एक्सप्लेन कैसे होती, क्या होती है मार्केटिंग। आए तुम सामान खरीदे चलेगा, नहीं यार, सामान जो मटेरियल होगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा इन टर्म ऑफ मनी या इन टर्म ऑफ प्राइस में। कन्वर्ट के बाद क्या होता है, कंसीडरेशन होता है। कंसीडरेशन मतलब ये होता है कि वो सामान कस्टमर को सेटिस्फाई करे, वो कंसीडर करे, बार बार लेने वही आए। जब 2 चीज हो जाएगी तो उससे तीसरे में क्या होगा, अवेयरनेस आएगी, तो इंसान जागरूक होगा, पता चलेगा कि यार वो प्रोडक्ट लो, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, सेफ्टी है और प्राइस भी अफोर्डेबल है। वीडियो का लास्ट टॉपिक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड खासकर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो लास्ट टॉपिक है मार्केटिंग के चैनल्स। कौन से चैनल से मार्केटिंग की जाती है। तो पहला है डिजिटल, मतलब सोशल मीडिया की चैनल के थ्रू हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल जो बहुत पहले से आया था, रेडियो अब कम हो चुका है, लेकिन प्रिंट से भी होता है। क्या होता है, प्रिंट से मार्केटिंग होती है। लास्ट है एक्सपीरियंशियल, तो इवेंट करवाते हैं लोग अपने प्रोडक्ट को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब और आर के क्लास।